Hey kids, how are you all? I am Nisha, teacher from Ashwamek Vidyalaya. We have started chapter number 10, Animals Around Us. We have seen in last lecture how animals are very important in our life, and some animals are wild animals and some animals are very big. Some animal हंटिंग करते हैं ना, वो लोग शिकार करके खाते हैं ना एनिमल्स को. यस. नाउ टुडे वी विल सी विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर रेप्टाइल्स यानी कि जो ऐसे ज़मीन पे चलते हैं या दीवार पे चलते हैं ना चिपक के, वो ये एनिमल्स है जिसके 4 पैर, एक पूंछ और सब होता है. और ये है एनिमल्स जो कि दीवार पे चलते हैं, जैसे कि ये है लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल. ध्यान और कौन सी चीज़ होती है ना. ऐसे ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रेप्टाइल्स. व्हाट रेप्टाइल्स? एनिमल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल आर कॉल्ड रेप्टाइल्स. दे क्राउल ऑन लैंड और स्विम इन वाटर. वो ज़मीन पे रेंगते हैं. क्राउल मीन्स रेंगते हैं, ऐसे 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 करके चलते हैं, या फिर वो पानी में स्विम करते हैं. स्नेक्स भी पानी में स्विम कर सकते हैं. यस. बर्ड्स Birds are the beautiful creatures in this world. They fly, they do their work by their own, they make their houses, they make their food, they found their food and then they eat. वो अपना खाना खुद ढूंढती है, घर बनाती है, ये सब करते हैं. राइट. अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग खूबियाँ होती है, जैसे कि पिजन जो है वो डव इज़ द सिंबल ऑफ लव एंड पीस. एंड पिजन जो है हमें संदेशा भेजने के लिए पुराने ज़माने में काम आता था. पैरट कैन रिपीट आवर सेंटेंस. hen gives us egg by which we makes it and eat. Owl can see in the night. Sparrow is a very sweet bird. हमेशा हमारे आजू बाजू रहती है. ईगल जो है वो इंसानों को, बर्ड्स को, बच्चों को, सबको उठा के लेके जाती है. ऐसी बहुत सारी बर्ड्स है, जैसे कि कौन सी बर्ड है, कुक्कू इज नोन एज द सिंगिंग बर्ड. राइट. और बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके 2 पैर होते हैं और उसकी 2 पाँख होती है, पंख होते हैं, है ना, फेदर्स, जिससे वो उड़ सकती है. विंग्स होती है उसकी. Birds have 2 legs and wings. They fly in the sky. They have a beak. उनकी चोंच होती है ना, चोंच, ये पीक. Their body is very light and covered with the feathers. उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है और फेदर्स से पीछे से भरी हुई होती है ना. और पिकॉक, हैन, ये सब उड़ते हैं. क्या उड़ते हैं? लेकिन ज़्यादा नहीं उड़ते हैं, नीचे नीचे ही उड़ते हैं, है ना. For example, sparrow, parrot, owl, hen, eagle, pigeon and many other birds. Insect is a very small creature of the God. For example, ant, mosquito, houseflies, butterflies, then fireflies, many other insects are the cockroaches, right? See, insects are also animal. They are very small. Some insects are so not good for us. जैसे कि चींटी हमें काटती है तो हमें बहुत दर्द होता है. फिर मक्खी यानी कि फ्लाइज, मक्खियाँ हमारे खाने पे बैठती है तो हमें मीन्स वो मक्खी कहीं भी बैठ के आती है तो उससे हमें बीमारियाँ भी होती है ना. बाद में मॉस्किटोज़ क्या करते हैं? मॉस्किटोज़ हमें काटते हैं, फिर डेंगू मलेरिया फैलाते हैं. बटरफ्लाई डज नॉट हार्म अस, है ना. बटरफ्लाई हमें कभी भी हार्म नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, एंट, फ्लाइज, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड एक्सेट्रा. सी, एंट, फ्लाई, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई. Fishes. Some animals are water animals. Which are water animals? Example, fish, frog, tortoise, crocodile. Yes, these all animals are the water animals, right? And fish. Now we will study about fish.
Fish are of different size, different shape, and different qualities. Like there are small fishes also, and there are big fishes also. Starfish, फिर ऑक्टोपस, ये सब हमें वाटर एनिमल्स में मिलेंगे। लेकिन हम अभी स्टडी करेंगे फिशेस के। फिशेस के कैसे होते हैं? Fishes live in water. There are different kind of fishes. Some are small, some are big. They are of different colors and shapes. Different color और different shape की होगी। जो लोग फिश खाते होंगे वो लोगों ने देखा होगा, या फिर आप म्यूज़ियम में जाते होंगे तो वहाँ पे वाटर टैंक में हमें फिशेस देखने मिलती है, जैसे कि सापुतारा में जाते हैं तो देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, व्हेल, शार्क एक्सेट्रा। डॉल्फिन इज़ अ मैमल, इट हैज़ वेल डेवलप्ड ब्रेन। वो एक मैमल टाइप का एक एनिमल जैसा है और उसे हम जैसे ट्रेनिंग देंगे वैसा भी वो कर सकता है। जो कि शार्क और व्हेल, वो तो हमें मार के खा जाएगी, हमें ही मार देगी वो, है ना। देयर आर फ्यू एनिमल्स दैट लिव विथ अस, दे आर कॉल्ड द पेट एनिमल्स। दे आर कॉल्ड द पेट एनिमल्स। लिव विथ अस, जो हमारे साथ रहते हैं उस एनिमल को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स बोलते हैं। वी कैप देम बिकॉज वी लव देम। क्यों हम उन्हें रखते हैं? क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, है ना। जैसे कि काव, डॉग। डॉग हमारे घर की रक्षा करता है। कैट क्या करती है? कैट माउस को खा जाती है। रैबिट क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। काव, बफेलो हमें क्या देते हैं? मिल्क। फिर हॉर्सेस। हॉर्सेस हॉर्सेस जो है वो हमें हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। फिर हमारी बैलगाड़ी बनते हैं। हम डोंकी का यूज़ करते हैं। डोंकी का यूज़ हम सामान ले जाने के लिए। ऑक्स का यूज़ हम खेती में करते हैं, है ना। हैन को भी हम पालते हैं। शिप, गोट को भी हम पालते हैं। क्यों पालते हैं हम? ताकि वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे कि हैन हमें एग देती है और फिर ये शीप जो है वो क्या देते हैं? हमें वुल, जिससे हमारा स्वेटर बनता है ना। और हम इन सब के लिए क्या बनाते हैं? हम इन सब के लिए घर भी बनाते हैं, है ना। डॉग के लिए अलग घर होता है कि नहीं होता है? यस। कोई कोई पैरट को भी पालता है, उसे भी वो लोग ट्रेन करके रखते हैं। सी, हमने देखा कि लिव विथ अस। Few animals live with us. They are called the pet animals. We keep them because we love them. Yes, for example, dog, cat, rabbit, etc. हम उन्हें क्यों रखते हैं? हमें वो अच्छे लगते हैं, है ना। Some animals are very useful to us. Hence, we look after them. They are called domestic animal. सम एनिमल्स, मैंने आपको जैसे वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल के बारे में स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बताया कि डोमेस्टिक एनिमल ऐसे जो हम उन्हें अपने साथ रखते हैं और वाइल्ड एनिमल ऐसे जो जंगल में रहते हैं, है ना। तो देखो, दे आर कॉल्ड द डोमेस्टिक एनिमल। वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं, इसीलिए हम उन्हें अपने पास रखते हैं और हमारी हेल्प भी तो करते हैं ना वो लोग। हाँ। काव, बफेलोज गिव अस मिल्क। काव एंड बफेलो गिव अस मिल्क, मैंने जैसे आपको आगे बोला। हॉर्स कैरीज कैरेजेस, यानी कि वो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, बाद में हमें राइडिंग करवाते हैं, है ना। पहले के ज़माने में जब कार नहीं थे तब घोड़ा गाड़ी और बुलक कार्ड चलती थी। बुलक कार्ड यानी कि बड़द गाड़ी चलती थी, है ना। अभी हमें बड़द गाड़ी देखने मिलती है? नहीं देखने मिलती। फिर बुलक्स आर वेरी यूज़फुल इन द फील्ड, हमें वो हल चलाने में मदद करते हैं। लेकिन अभी के ज़माने में ट्रैक्टर आ गया है तो हमें उसका इतना काम नहीं पड़ता है। डोंकीज आर कैरी लोड्स। डोंकी जो है वो क्या करता है कि उसके ऊपर पीठ पे सब सामान लेके जाता है। आपने स्टोरी भी सुनी होगी ना बचपन में कि ये हॉर्स बोल रही हूँ, डोंकी बहुत चालू था। तो एक बहुत मस्त स्टोरी है, मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगी, है ना। कि डोंकी रहता है, वो डोंकी का जो मालिक रहता है ना, वो उसे उसके ऊपर सामान ले जाता है। लेकिन वो क्या लेके जाता है? नमक। तो वो
वो एक दिन ना उठा के पानी में बैठ गया। पानी रिवर क्रॉस करता है तो नमक जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो वजन हल्का हो गया। वो खुशी खुशी बाद में डोंकी चलता है, तो वो बोला कि रोज़ ये डोंकी जो है वो पानी के अंदर बैठ क्यों जाता है। बाद में एक दिन उसने क्या भर दिया, रेती भर दी अंदर। वुल तो रेती भर दी तो रेती का तो वजन ज़्यादा हो जाता है, तो वो डोंकी बेचारा चल ही नहीं पाया। तो वो समझा कि चीटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा है ना। शिप गिव्स वुल, शिप जो है वो हमें वुल देते हैं जिससे हम स्वेटर बनाते हैं। हैन गिव्स अस एग, एग से हमें दूसरे हैन मिलते हैं और हमें एग्स जिससे हम ऑमलेट बना के खाते हैं, है ना। वी मेक देयर हाउसेस, जैसे कि हॉर्स लिव इन स्टेबल, काउस लिव इन अ काउ शेड, ऐसे हम उन्हें घर बना के देते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स की बहुत 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 केयर करनी चाहिए, है ना। वी शुड गिव गुड फूड टू आवर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल रेगुलरली, हमें उन्हें अच्छा खाना और अच्छा सा प्यार देना चाहिए। वी शुड टेक आवर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स टू द veterinarian when they are sick. वेटेरिनेरियन यानी कि वो जो कि एनिमल्स को ठीक करता है ना, जब वो बीमार होते हैं। पैट एंड डोमेस्टिक एनिमल शुड बी कीप्ड क्लीन, उन्हें हमें साफ भी रखना है। द हाउसेस एंड सराउंडिंग ऑफ आवर पैट एंड द डोमेस्टिक एनिमल शुड बी केप्ट क्लीन, हमारे घर और जो हमारे पैट एनिमल का घर है उसके आजू बाजू भी हमें सब कुछ साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। वी शुड लव आवर एनिमल्स लाइक एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, हमें हमारे जो एनिमल्स हैं उनको हमारे घर के सदस्य के जैसा रखना चाहिए, है ना। हाईलाइटेड वैल्यूज, किलिंग एनिमल इज अ क्राइम, अभी किलिंग एनिमल इज अ क्राइम। वी हैव नो राइट टू हर्ट और हार्म द एनिमल्स, दे हैव इक्वल राइट टू लिव लाइक अस, उन्हें भी हमारे जैसे जीने का हक है। इन फैक्ट दे प्ले एन इक्वल रोल इन द एनवायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वो हमारे इक्वल है हमारे एनवायरमेंट और हमारी सोसाइटी के लिए। दे कंप्लीट अवर एनवायरमेंट, सो स्टॉप बॉदरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग देम फॉर आवर सेल्फिश मोटिव, उन्हें मारना और उन्हें परेशान करना बंद कर दो, क्यों, हमारे सेल्फिश मोटिव के लिए, है ना। सो किड्स, we will meet in our next lecture and I will send you this answers, and this will be your homework. Visit a zoo, watch out the different animals careful and make the list of all the zoo animals. Okay, ये आपका होमवर्क होगा और बाकी सब हम आपको PDF में भेज देंगे. Okay then kids, we will meet in our next lecture. Till that time, take care, bye, have a nice day, see you, bye bye.